लिए किसी बंदूक की आवश्यकता तो है नहीं, किसी हथियार की तो आवश्यकता है नहीं। बच्चे में कितनी सामर्थ्य होती है। लेकिन उस समय जन्मे जग में जब बाल भये, सुधीक रही तब भोजन की। बच्चों को क्या चाहिए? सिर्फ भूख मिट जाए, इतना ही। तो सोचा इतना छोटा बच्चा कोई चॉकलेट तो खाएगा नहीं, खा सकता नहीं, खा सकता। इतने छोटे बच्चे को स्तनपान कराया जा सकता है। राजेंद्र परीक्षित पूतना ने अपने तस्मिन स्तनम दुर्जनम वीर मुलबलम, अपने कालकूट नामक विष को स्तन में लगाया और वहीं पहुंच गई जहां पर लाला विराजमान है। कहने लगी कि आशा की बेल बड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा भर दे। यशोदा से कहा ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोदी भर दे। मुझे लाला को बहुत अच्छा लाला आपका है, मेरी गोदी में दे दे। गोदी में देखकर यशोदा मैया भूल गई। पूतना ने उठाया, बाहर आ गई और उस बच्चे को स्तनपान कराने लगी। पूतना को जब देखा लाला ने, तो लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब कहा दूध पिलाने आए हो तो दूध तो हम पिएंगे ही। कन्हैया दूध पीने लगे। अब जैसे एक घूंट पिया तो दर्द शुरू हो गया पूतना के। गाढ्यम कराभ्याम भगवान प्रपीडत, प्राणय समम रोष समन्वितो पिबत। पूतना को ऐसा लगा ये लाला स्तन पी रहा है कि हमारे प्राणों को पी रहा। असहनीय दर्द होने लगा, चिल्लाने लगी, दिल से गुरु चला फड़ा फटा, मेदे का थैला फूट गया। चला हे का थैला फूट गया। घूट के साथ जैसे घूट भर रहे हैं लाला, घूट के साथ धड़ टूट गया। घूट के साथ धड़ टूट गया, प्राण पखेरु। बोलिए पूतना उद्धारक भगवान की। पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। परीक्षित जी ने कहा महाराज पूतना कौन थी? ऐसी दुनिया में कोई मां होगी, अगर वो मां होगी, स्त्री होगी, तो किसी के बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं होगी महाराज। संशय हो रहा है ये कौन थी। दूसरी बात, लाला ने आंखें क्यों बंद कर ली? पूतना को देखते देखते आंखें क्यों बंद कर ली?
सुखदेव महाराज जी ने बताया जिस समय ये छोटे बनकर गए थे ना, बलि के यहाँ बामन बनकर गए थे, उस समय बलि की पुत्री ने, जिसका नाम था रत्नमाला, इतने सुंदर छोटे से लल्ला को देखा, ब्रह्मचारी को देखा, और जब वो बड़े हो गए तो उस पर मोहित तो हो गई। तब उसने मन ही मन कहा, अगर ऐसा बालक मिले, भले क्यों ना दूध पिला के मारना पड़े, लेकिन इसको एक बार हम अपने हृदय से लगाऊंगी जरूर। तो भगवान ने मन ही मन वहां पर वचन दे दिया, जाओ द्वापर में हम तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। दूसरा प्रश्न आपका, पूतना को देखकर लाला ने आंखें, भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? पहली बात, सन्मुख होई जीव मुई जब ही जन्म कोटि अघनासं तब ही। अगर भगवान उसे देख लेते तो सीधे सदेह चली जाती, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। दूसरा ये कि वो लगाकर आई थी विष, और कन्हैया माखन मिश्री खाने वाले कहां विष पिएंगे। फिर इन्हें रामेश्वर बाबा को ध्यान किया, कहा महाराज थोड़ी देर के लिए आ जाओ, ये व्यवस्था आप देख लो। तो अपने आराध्य का स्मरण किया, और जब कोई किसी का हृदय से स्मरण करता है तो नेत्र बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, पूतना है अविद्या, अगर मैं इसे देखूंगा तो मेरे सामने टिक नहीं पाएगी, और जब टिक नहीं पाएगी तो लीला नहीं हो पाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तीसरा, ये पूतना बाल घातनी है, जो बच्चों को मारने वाली स्त्री हो, ऐसे का मुंह कहीं देखा जाता नहीं, देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। चौथा, मानो पूतना के पहले वाले सारे कर्म, सुकर्म कुकर्म दिकर्म भगवान नेत्र बंद करके देख रहे, इसलिए नेत्र बंद किए। पांचवा, पूतना के नेत्र है पापी, और ये भी भगवान के नेत्र हैं, तो ये नेत्र उन पापी आंखों को देखने के लिए चाहत नहीं रखते, वो सजाती हो गए ना। अगर अपने घर का ही कोई व्यक्ति गलत करता है तो जो धर्मात्मा व्यक्ति घर में होगा तो उसका साथ नहीं देगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। छठा, पूतना के नेत्र है बगुला, और भगवान के हैं हंस, तो कहा बगुला हंस की कहीं बराबरी होती है? तो जो बड़े लोग होते ना, छोटे जब ज्यादा गलत काम करने उतारू हो जाते तो बड़े खुद झुक जाते। क्यों? फलवाला वृक्ष जब फलता है नीचे को झुकता जाता है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। सातवां, अगर करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, अगर मैं इसे उग्र भाव से देखता हूं तो ये जलकर तुरंत भस्म हो जाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना जब मृत्यु को प्राप्त हो गई, धराशायी हो गई, गिर गई, तो 6 कोस के सारे वृक्ष धराशायी हो गए। पूतना की मृत्यु होने पर बड़ी अच्छी सुगंध आई है। और जब कहीं वृक्ष गिरते ना, थोड़ी सी हवा आती है, वृक्ष कहीं गिरे तो आवाज आती है। जब आवाज आई तो या तु ध्यान्यपि स्वर्गमाप, इधर भगवान ने मां बनकर आई थी। अब जो मां बनकर आए वो कुछ भी करे, लेकिन हमारी दृष्टि में तो वो मां ही है, इसलिए भगवान ने अपने माता की जो गति देंगे वही आज पूतना को गति प्रदान की है। सभी ने जाना, दौड़ कर पहुंचे तो वहां पर विशाल काय शरीर वाली राक्षसी के ऊपर कन्हैया वक्ष पर खेल रहे हैं। सबने कन्हैया को उठाया और सबके देखते देखते कन्हैया ने फिर ड्रामा शुरू कर दिया, रोने लगे। अब जल्दी लाए उसको सभी लोग और सुलाने का प्रयास कर रहे हैं, कन्हैया सो नहीं रहे हैं। तो एक ने कहा इसके नजर लग गई। तो नजर पहले कैसे झाड़ी जाती थी? गाय की पूंछ से। अब तो हम कई जगह देखे लोग जूता चप्पल से झाड़ लेते।
हमारे लगे तब हम नहीं कहा नजर लगी। तो सबने कहा अरे मेरी सावरे को तू आजा रे दिया, मेरे सामने तो तू आजा रे दिया, मेरी सावरे को तू आजा रे दिया, मेरे सामने तो तू आजा रे दिया, सलोने सुने नो में आजा रे दिया, सलोने से नैनों में आजा रे दिया, मेरी सावरे आजा रे दिया, मेरे सामने तो आजा रे दिया, मेरे सामने तो आजा रे दिया। लो से आँखें उन्हें दी हुई है, लो से आँखें उन्हें दी हुई है। माताएं बहनें जो है ये आंखों की जो बाल होते ना इससे पहचान लेती है नजर लगी। बहन देखो आंखें इसकी, बहुएं देखो बिन्नी बिन्नी, बहुएं नहीं बिन्नी, बहुएं तो ये होती है। कहा देखो कितनी चढ़ी हुई है, तो वही यहाँ भी स्थिति है कि लो से उन्हें दी हुई है, रूपो से समाजा रे दिया, समाजा रे दिया, मेरे सावरे को तो आजा रे दिया। भगवान की नजर झाड़ी गई, कन्हैया सो गए। आज इधर